भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो टेंशन चल रहा है, भले ही इसको कहा जा रहा हो दोनों ही पक्ष के द्वारा कि कुछ भी नहीं है, ये सामान्य बातें हैं और अपनी अपनी बातें रखने का मतलब टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन लगातार ये दावा भी किया जा रहा है, खास करके एनडीए के घटक दल के ही साथियों द्वारा ये दावा किया। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार कभी भी ध्वस्त हो सकती है, मध्यावधि चुनाव होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि चिराग पासवान लगातार 2020 चुनाव से, जब से उन्हें एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते से बाहर रखा गया है, तब से नीतीश कुमार और उससे ठीक पहले भी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, बिहार में नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में भले ही चिराग पासवान ने, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान और अन्य मुद्दों पर भी वो बातें कर रहे थे, और नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें जितना बर्बाद करना था, जितना हमें मजबूर करना था, तोड़ना था, वो नीतीश कुमार जी ने कर लिया। लेकिन उनके जितनी बार हम पर हमले किए गए हों, जितना बार हमें अलग करने की कोशिश की गई हो, हमें तोड़ने की कोशिश की गई हो, उतना ही ज़्यादा हम मजबूत हुए हैं। हम रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जिन्होंने 20 साल तक लगातार अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश की, और उसके बाद जब निकल करके सामने आए तो उसके बाद उन्हें हर दल और हर सरकार अपना सबसे नज़दीकी मानती थी। बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। इससे पहले भी उन्होंने आशीर्वाद यात्रा और कई तरह की योजनाएं की। आप देखे होंगे कि एक नई दौर की राजनीति जो शुरू हुई है, उसमें भले ही विपक्ष और विपक्ष के नेता बंद कमरे में और ट्विटर के जरिए अपनी बातें कह रहे हों, लेकिन चिराग पासवान ने वो रास्ता अपनाया है जो रास्ता समाजवाद और लोकतंत्र को सही मुफीद लगता है। इसी रास्ते से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर गए हैं। ज़मीन पर उतर करके आम जनता से मिलना, दुख दर्द बांटना, ये चिराग पासवान का नया टसन है। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी इसी तरह से, भले ही वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आज भी जनता के प्रिय लोगों में और प्रिय नेताओं में इन दोनों का नाम अब आने लगा है। लगातार आपने देखा होगा कि चिराग पासवान सड़क पे हैं और उन पर जितनी भी बातें की गई हो, वो पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में घुल मिल गए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज अपनी पूरी टीम के साथ सड़क पर उतरने वाले हैं और बिहार में बिहार के लोगों के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के वो अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ बिहार को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। लगातार जो नीतीश कुमार की नीतियां चल रही हैं, उसे लेकर के वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। जो पैसे मिल रहे हैं उसे तो वो खर्च करते नहीं हैं। उसके बाद झूठ मूठ का अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी परिवारवाद तो कभी समाजवाद की बात करते हैं। उनके दल में, उनके गठबंधन में क्या ऐसे लोग नहीं हैं? और अगर उनके परिवार के लोग कैपेबल हैं तो वो राजनीति में क्यों नहीं आ सकते हैं? इन सारी बातों को लेकर के आज राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है, और इससे ठीक पहले आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जो उनकी पार्टी है वो पूरी तैयारी में है। रात भर तैयारियां चली, हमने आपको दिखाया था। अब जबकि सब कुछ खुल करके सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, उसके कारण कई ऐसे दल हैं जो बिखरते जा रहे हैं और उनका टेंशन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से एनडीए में रह करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव जो 24 सीटों के स्थानीय निकाय के माध्यम से होने हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने किस तरह से गेम प्लान रचा, जिसमें एक सीट जो है वो लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा जो जिसके अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं, उनको दिया। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चिराग पासवान को आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस आईने का मुंह जो है वो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तरफ घुमा दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आज जब वो सड़क पे उतरेंगे तो वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार में आम लोग उस
जगह की तलाश कर रहे, उस ज़मीन की तलाश कर रहे हैं जहां बिहार विकास की तरफ बढ़े और राजनीति नहीं, वास्तव में बिहार को विकास मिले, बिहार के लोगों को रोज़गार, नौकरी मिले और यहाँ से पलायन रुके। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज चिराग पासवान सड़क पे उतरे हैं और कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के टेंशन में एक और दल एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये बात आज खुल करके सड़क पर सामने आ जाएगी। जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र पूरी घटना पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।